Dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am your teacher आशुतोष कुमार. Let's begin. So आज का जो चैप्टर है वो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 8 जो कि क्लास 8 का इंग्लिश की बुक का है जिसका नाम है मेज़र फॉर मेज़र. देखिए पहले इस चैप्टर के नाम को समझते हैं. मेज़र फॉर मेज़र का मतलब क्या आप समझ पा रहे हैं? देखिए मेज़र का मतलब होता है नापना, लेकिन यहाँ पे किस मायने में मेज़र फॉर मेज़र लिखा गया है इसको मैं आपको समझाता हूँ. देखिए यहाँ पर मापना इस संदर्भ में है कि न्याय करने के संदर्भ में. एक कहानी होगी जो हम अभी पढ़ेंगे, उसमें कैसे किसी एक न्याय दिलाने के लिए एक और न्याय कैसे सामने आता है वो हम जानेंगे, है ना. तो एक तरीके से अगर बात करें मेज़र फॉर मेज़र का अलग नाम निकाला जाए, अलग मतलब मायने में अगर मतलब जाना जाए तो इसका मतलब हो सकता है जस्टिस फॉर जस्टिस, न्याय के लिए न्याय. वो कैसे होता है वो हम इस चैप्टर में देखते हैं. ठीक है, तो जैसा कि हम शुरू करते हैं वॉर्मर से स्टार्ट करते हैं अपने. देखिए क्या लिखा है. हैव यू एवर मेट और सीन अ पर्सन हु मे बी एक्सलेंट इन सर्टेन थिंग्स. क्या आप कभी भी, एवर मतलब कभी भी, मेट मिले हैं, क्या आप कभी भी एक व्यक्ति से मिले हैं, सीन ए पर्सन, या फिर देखे हैं, क्या आपने कभी एक आदमी को देखा है या फिर मिले हैं हु मे बी एक्सीलेंट, जो शायद बहुत ही बुद्धिमान है, इन सर्टेन थिंग्स, किसी पर्टिकुलर थिंग में, किसी चीज़ों में बहुत विद्वान है, बट इज आस्क टू डू थिंग्स इन विच ही सी हैज़ नो एक्सपीरियंस. ध्यान दीजिए इस लाइन से क्या बोला जा रहा है कि क्या आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो बहुत ही तेज है किसी एक कार्य है, मान लीजिए, और किसी एक कार्य में, जैसे कि वो एक कलाकार है ना, वो उसे ड्राइंग बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन अगर आप उसको काम दे देते हैं, जहाँ यहाँ से लाइन लिखी हुई है, बट इज आस्क्ड, है ना, बट इज आस्क्ड टू डू थिंग्स इन विच ही और सी हैज़ नो एनी एक्सपीरियंस, बट उससे एक ऐसा काम करने को कहा जाता है जो उसमें उसका अनुभव नहीं है. जैसे कि वो कलाकार है और उससे बोला जाता है कि खाना बनाओ, खाना बनाएगा, तो आप बताइए जो कलाकार है वो उसमें एक्सपर्ट है, वो उसमें कला में माहिर है, लेकिन वो कैसे खाना बनाएगा, उसको नहीं आता ना, तो वो खाना चौपट कर देगा. तो यही चीज़ है इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे आप. तो उसी के बारे में पूछ रहा है, आपको कभी ऐसा मिला है, कभी ऐसे लोग मिले हैं, ये चीज़ पूछ रहा है. हाउ डिड ही और सी परफॉर्म. मान लीजिए अब ऐसा है तो वो कलाकार कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे आप अपना हुनर दिखाएगा खाने में, है ना. वेर यू अम्यूज्ड एनॉय टू सी हिज और हर परफॉर्मेंस. अब यही पूछ रहा है कि आप बताइए उस, जो हमने एग्जांपल लिया था, उस कलाकार के खाना बनाने पे गुस्सा होंगे या खुश होंगे. आपको तो पता ही है ना, जाहिर सी बात है आप गुस्सा ही होंगे, क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं बनाएगा, क्योंकि वो महारत हासिल कर रखी है उसने किसी ड्राइंग करने में, चित्रकारी में, है ना. देखिए, तो टेल योर क्लासमेट द लेसन दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस. तो अब आप इससे क्या अनुभव कर पाए हैं वो सारी चीज़ें अपने दोस्तों से शेयर करें. यही हुआ है वॉर्मर में. ठीक है, अब हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं. कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स. देखिए पोइट्स का मतलब होता है कवि, स्कॉलर्स का मतलब पंडित, पैट्रोनेज का मतलब होता है संग्रह या संरक्षण करना. तो इस लाइन का मतलब है कि कृष्णदेव राय एक राजा थे जो कि जाने जाते थे पोइट्स और स्कॉलर्स, कवि और साधुओं के संग्रह के मामले में. उनके राज दरबार में बहुत सारे कवि होते थे, बहुत सारे साधु महात्मा होते थे, है ना. अब ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, और साथ ही साथ फॉन्ड मतलब होता है आदी होना, है ना, मतलब शौक होना. तो वो उनको भी फाइन आर्ट्स मतलब कला का बहुत शौक था. ठीक है. वंस ही केम टू नो अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट. एक बार की बात है, उनको एक बहुत ही बुद्धिमान आर्टिस्ट, कलाकार के बारे में जानने को मिला, जिसका नाम था राजा वर्मा, है ना. एक राजा वर्मा नाम का कलाकार के बारे में, जो कि बहुत ही तेज था, आर्टिस्ट था, कलाकार था, उसके बारे में राजा को पता चला. ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट. ध्यान दीजिएगा, पोर्ट्रेट का मतलब होता है जो हू बहू मनुष्य की शक्ल बनाए, जो बनाए उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं, छाया चित्र बोल सकते हैं, है ना. तो उसने, राजा ने राजा वर्मा को बुलाया. राजा जो हमारा था कृष्णदेव राय, उसने राजा वर्मा को अपने कोर्ट में बुलाया और बोला उससे कि राजा की एक छायाचित्र बनाए, है ना. तो द किंग वॉज वेरी प्लीज मतलब होता है खुश. द राजा वो जो था बहुत खुश हुआ आर्टिस्ट से, है ना, विद द आर्टिस्ट.
कब खुश हुआ? व्हेन हिज पोर्ट्रेट वाज रेडी, जब उसका चित्र को उस राजा वर्मा कलाकार ने बनाया तो राजा बहुत खुश हो गया, अत्यंत प्रसन्न हुआ। इन द पोर्ट्रेट, जो चित्र बना था उसमें द मैजेस्टिक एंड हैंडसम किंग सीम टू हैव कम अलाइव विद इन द फ्रेम। अलाइव मतलब जीवित। अब मैजेस्टिक का मतलब होता है आपका तेजस्वी या फिर प्रभावशाली। राजा के बारे में बड़ाई की जा रही है। तो ये बताया जा रहा है कि जो पोर्ट्रेट था ना, जो चित्र बनाया था उस कलाकार ने, उसमें जो राजा था, जो प्रभावशाली और सुंदर जो राजा था, उसमें फ्रेम के अंदर, जो चित्र का फ्रेम था उसमें राजा जिंदा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि हूबहू उसी राजा उसमें से निकल के आ जाएंगे, ऐसा कुछ हो रहा था ना। बहुत ही रियलिस्टिक बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुरानास ऑफ मेन एंड वीमेन एंड सो ऑन। अपार्ट मतलब इसके अलावा, जो पोर्ट्रेट राजा वर्मा जो बनाए थे ना, ड्रू इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स यानी कि जो किरदार होते हैं, अलग अलग किरदारों के, बहुत बहुत फेमस मशहूर कलाकारों किरदारों के भी पुराण, यानी कि जो कहते हैं ना वेद पुराण होते हैं, उनके भी बहुत सारे छाया चित्र बना रखे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये राजा वर्मा की बड़ाई की जा रही एक तरीके से। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स। स्किल्स मतलब होता है हुनर। अपने हुनर की वजह से वो बहुत ही विख्यात थे, है ना। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। देखिए, डियर का मतलब होता है प्यारा। अब इससे क्या हुआ, राजा तो पहले से खुश हो गया उसके चित्र देख के, जो राजा वर्मा ने बनाया उसके लिए। तो वो जो राजा वर्मा था, राजा का जो हमारे अपने राजा जो थे, उसके बहुत ही प्रिय हो गए और नज़दीकी हो गए, है ना। अब देखिए क्या, ओवरवेल्म्ड मतलब बहुत ज़्यादा खुश होके, ओवरवेल्म्ड बाय जॉय, खुशी से। कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट को उन्होंने बुलाया राजा ने, एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड, पूछा कि क्या चाहते हो, है ना। खुश होके बोला। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, राजा वर्मा बहुत सीधे साधे इंसान थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला कि उसके जवाब में। तो राजा ने क्या किया, द किंग ऑन द स्पर ऑफ ए जनरस इम्पल्स, है ना। इसका मतलब समझिएगा, ऑन द स्पर ऑफ ए जनरस इम्पल्स, इसका मतलब होता है परिणाम जाने बिना कुछ भी कह देना, कुछ भी कर देना, है ना। तो राजा जब उससे जो हमारे राजा थे, राजा वर्मा, जो आर्टिस्ट से पूछा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो राजा ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ परिणाम जाने, उन्होंने क्या किया, रिवॉर्डेड हिम विद द चीफ मिनिस्टरशिप, यानी कि उनको मुख्य सलाहकार या फिर मुख्य मंत्री बना दिया एक तरीके से देखा जाए, है ना, खुश होके। ठीक है, इसका मतलब याद रखिएगा, स्पर ऑफ ए जनरल सिंपल्स का मतलब होता है परिणाम जाने बिना कुछ करना। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो जानते हैं। दो यद्यपि राजा वर्मा वॉज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, हमें पता है कि राजा वर्मा बहुत ही अच्छा आदमी था और बहुत ही बुद्धिमान कलाकार था। ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाट्सओवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है जो भी कार्यालय का काम होता है, जो भी आपके ऑफिस का काम होता है, उन सब चीज़ों का लेखा जोखा जो होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन से कहते हैं, अथॉरिटी। तो उसके बारे में, काम काज के बारे में इसको एक्सपीरियंस नहीं था। भले ही वो आर्टिस्ट तो था, लेकिन इसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं था राजा वर्मा को। सून एवरीथिंग वॉज थ्रोन इन टू ए डिसऑर्डर मतलब सब इधर उलट पुलट हो जाना। सून मतलब जल्द ही। सब कुछ क्या हुआ, जब जैसे ही राजा ने उसको चीफ मिनिस्टरशिप दे दी, यानी कि मुख्यमंत्री का पद दे दिया, तो राजा वर्मा तो उसको उसमें वो महारत हासिल थी नहीं, वो तो आर्टिस्ट था। इस वजह से सारी चीज़ उथल पुथल हो गई, बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स। हैस्टी मतलब होता है जल्दीबाजी, तो बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी मतलब सब कुछ उलट पुलट क्यों हो गया, उसके जल्दबाजी के डिसीजन, जो भी निर्णय ले लेता था, कुछ मैनेजमेंट आती नहीं थी, यानी कि कैसे मैनेज करना है, तो वो सारी चीज़ें उसको नहीं आती थी। इस वजह से पूरे राज्य में उथल पुथल हो गई। दो पीपुल वेयर अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। उसकी जो काम से, जो हमारे राजा के द्वारा जो राजा वर्मा को अलॉट किया गया था काम, उसके काम से जो जनता थी वो तो अनहैप्पी थी, खुश तो थी नहीं। और इसी वजह से दे डिड नॉट, लेकिन एक और चीज़ थी, भले ही वो खुश नहीं थे उसके कार्य से, दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। देखिए, वे लोग डेयर मतलब हिम्मत करना, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि कंप्लेन करे राजा से कि ऐसा क्यों था, क्योंकि राजा जो था उसका बहुत ही फॉन्ड ऑफ हिम, मतलब फॉन्ड मतलब उसका शौकीन था, क्योंकि वो तो उसको बहुत पसंद करता था ना राजा वर्मा को।
तो इस वजह से ये जानते हुए कि राजा वर्मा अच्छे से जो कार्यभार है वो संभाल नहीं पा रहा है और सब कुछ उथल पुथल हो गया, उसके बावजूद भी जो लोग हुए थे, जनता थी, वो राजा से इसके शिकायत नहीं कर पाती थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम थी इस कहानी में। अब देखिए, द एल्डर्स ऑफ द टाउन फैमिली फाइनली अप्रोच एंड sought तेनाली रमन्स हेल्प इन गेटिंग रीड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर। एल्डर्स ऑफ द टाउन मतलब जो शहर था उसके जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो एट द लास्ट पहुँचे कहाँ पे? तेनाली रमन। उस समय तेनाली रमन वहीं के कह सकते हैं जस्टर थे, यानी कि विदूषक थे। तो वो उनके पास पहुँचे, जो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास पहुँचे। अप्रोच मतलब पहुँचना होता है। हेल्प इन गेटिंग रीड मतलब छुटकारा पाना, ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट मतलब अकुशल, जो उसमें कुशल ना हो, चीफ मिनिस्टर। देखिए, तो लोग जो थे बूढ़े बुजुर्ग वो क्या किए, पहुंच गए तेनाली रमन के पास अपनी बात को लेकर। जो कि बात क्या थी? अपने जो नए चीफ मिनिस्टर बना था, जो कि अकुशल था, जो कि इसमें कुशल महारत हासिल नहीं थी मिनिस्टरशिप में, उसके बारे में अपना प्रॉब्लम लेके पहुंच गए तेनाली रमन के पास। ठीक है, अब देखिए, तेनाली रमन अश्योर्ड देम, उसने अश्योर्ड का मतलब होता है दिलासा दिलाना और विश्वास दिलाना। तेनाली रमन ने विश्वास दिलाया उन लोगों को, आई विल सून फाइंड अ हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप। सून मतलब जल्द ही मैं पता लगाऊंगा एक बिना नुकसान वाला, मतलब किसी को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी, किसी को कोई दुख नहीं होगा, और मैं रिमूव कर दूंगा आर्टिस्ट को मिनिस्टरशिप से। मतलब तेनाली रमन ने ऐसा दिलासा दिलाया कि मैं जल्द ही कुछ निष्कर्ष निकालता हूँ ताकि हम जो मिनिस्टर है, जो आर्टिस्ट है, उसको अपने उसके पद से हटा दें और किसी को कोई क्षति ना हो, है ना। ऐसा तेनाली रमन ने सबको दिलासा दिलाया। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग। तेनाली रमन जो कि राजा का बहुत बड़ा अनुयायी था, विदूषक था, उसने क्या किया, राजा को अपने यहाँ इन्विटेशन पे बुलाया। और राजा तो जा सकते थे क्योंकि वो उनके बहुत ही क्लोज थे वो भी, है ना। तो किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच, सबको बुलाया, राजा को, उनकी रानियों को, उनके जो दरबारी थे उन सबको घर पे बुलाया और खाने पे। ठीक है, ये सब क्यों कर रहा है? इसमें कुछ होने वाला है जिससे क्या होगा कि अपने आप बिना कुछ कहे बिना राजा को ये समझ आ जाना चाहिए कि जो उन्होंने राजभार दिया है संभालने को आर्टिस्ट को, वो सही नहीं है, डिसीजन, वो निर्णय सही नहीं है, उसको वापस लिया जाए। इसके लिए उन्होंने ऐसा एक खेल रचा था, एक तरह से देखा जाए। तो जब उन सब लोग खाने के लिए आए, मीन वाइल ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट फॉर द किंग। मीन वाइल, उसी समय ही फाउंड ए वेरी गुड कारपेंटर। ये तेनाली रमन की बात हो रही है कि तेनाली रमन उसी समय क्या हुआ, उनको एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर, बढ़ई मिला, जो कि जिसको उन्होंने खाना बनाने के लिए रख लिया राजा के लिए। ठीक है, द किंग एंड अदर्स सेट फॉर लंच एंड एट तेनाली रमन्स ऑर्डर, है ना। जो भी थे, जो राजा के साथ आए थे, सब लोग लंच के लिए बैठे। द कारपेंटर बिगन सर्विंग देम, सर्विंग का मतलब था खाना परोसना, है ना। अब कारपेंटर जिसने खाना बनाया था भाई, अब वो परोसना शुरू करता है। एज सून एज दे पुट द फर्स्ट मॉर्सल ऑफ फूड इन देयर माउथ, द पीपल बिगिन टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है मॉर्सल। मॉर्सल का मतलब होता है, हम अक्सर यूज़ करते हैं ना, पहला कौर, खाना खाने के लिए जो पहला बाइट लेते हैं उसको हम मॉर्सल बोलते हैं। तो पहले ही जब पहला कौर जैसे ही लोगों ने अपने मुंह में डाला, तब पीपल बिगिन, सब लोग क्या रिक्वेस्ट करने लगे, गुहार लगाने के लिए, पानी दो ऐसा करके। क्यों, आप सोच पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो खाना बनाया था वो और किसी ने नहीं, उस कारपेंटर ने बनाया था। वो बहुत अच्छा कारपेंटर था, बढ़ई था। अब सोच सकते हैं यही चीज़ रिलेट कराना चाह रहे थे तेनाली रमन। अब आगे देखिए क्या होता है। सून आफ्टर टेस्टिंग द फूड, जैसे ही सबने खाना को टेस्ट किया, स्वाद चखा, द किंग रियलाइज दैट द फूड वॉज बैडली कुकड एंड वॉज अनबियरेबली हॉट। ही वॉज एंग्री। किंग को ये पता लगा, रियलाइज मतलब पता चलना, कि खाना बहुत बुरी तरीके से पकाया गया है और बहुत ज़्यादा ही गर्म था, इसलिए वो गुस्सा हो गए, है ना। और जाहिर सी बात है, राजा गुस्सा ही हो जाएगा, ये खाना खा के, इतने आप इन्विटेशन दे रहे हो, आप बुला के ऐसे खाना खिला रहे हो, तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगा, और वो भी राजा है वो। अब देखिए, रमन, जो कि तेनाली रमन के बारे में बात की, रमन से बोल रहे हैं राजा, रमन, हु हैज़ कुक दिस फूड, ये खाना किसने बनाया है? डू यू वॉन्ट ऑल टू सफ़र एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरिबल फूड। कह रहे हो कि तुम क्या चाहते हो, है ना,
तुम क्या चाहते हो कि हम ऐसा खाना खा के हम सब बीमार पड़ जाएं, और जो बिल्कुल भयावह खाना है ना, ऐसा खाना खा के बीमार पड़ जाए सारे। इन हिज यूजुअल हम्बल वे तेनालीरामन सेड, अक्सर जैसे तेनालीरामन बिल्कुल विनम्र भाव में बात करते थे, वैसे ही उन्होंने फिर से बोला राजा से कि आई बेग योर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, दुहाई महाराज, है ना। देन ही सोड कारपेंटर टू द किंग, उन्होंने कहा कि महाराज ये देखिए, कारपेंटर को दिखाते हुए उन्होंने बोला कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट कारपेंटर, मैंने कभी ऐसा मतलब बुद्धिमान और बहुत इतना तेज बढ़ई कभी नहीं देखा। उसको दिखा के राजा से बोल रहे थे तेनालीरामन। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फीस्ट, टूडेज फीस्ट मतलब भोजन होता है आज के खाने के लिए। तो कह रहे हैं पुट हिम मतलब रखना, कि मैंने आज तुरंत ही इसको खाने के जॉब के लिए, खाना बनाने, कुकिंग मतलब खाना बनाने के जॉब के लिए इसको आज ही रखा है, और अच्छा खाना भी बनाएगा। फिर क्या होता है देखिए, फिर द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, द किंग बिगन लाफिंग लाउडली, राजा जोर जोर से हंसने लगते हैं, है ना। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस रमन, सेंस मतलब होता है दिमाग, मतलब कहते हैं क्या तुम रमन, तेनालीरामन को रमन बोलते हैं कि रमन क्या तुम अपना दिमाग खो बैठे हो, है ना, दिमाग ही नहीं है क्या तुम्हारे पास। अ गुड कारपेंटर शुड बी एम्प्लॉयड टू वर्क ऑन वुड, जो अच्छा कारपेंटर होता है उसको एम्प्लॉय मतलब जॉब दिया जाता है लकड़ी पे काम करने के लिए, बट नॉट ऑन फूड, खाने पे काम करने के लिए नहीं रखा जाता उसको। हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमको ये मजाकिया किस्म का विचार आया कैसे भाई, रमन से पूछ रहे हैं राजा। ठीक है, अब आई जवाब की बारी। तेनालीरामन बोलते हैं, तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, बोला कि लॉर्ड महाराज, इफ एन आर्टिस्ट कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, कांट अ कारपेंटर बिकम ए कुक। वही बात कि अगर आप राजा होकर भी अगर किसी आर्टिस्ट को, किसी कलाकार को, अच्छे कलाकार को, उसको आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो क्या एक कारपेंटर जो कि बढ़ई एक अच्छा खाना नहीं बना सकता, एक बावर्ची नहीं हो सकता क्या, है ना। द किंग एट वंस अंडरस्टूड दैट तेनालीरामन गॉट ए कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज एरर इन मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर। उसी क्षण राजा को ये समझ आ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ गए तेनालीरामन के बारे में, कि तेनालीरामन ने जानबूझ के उस कारपेंटर बढ़ई को खाना बनाने के लिए बुलाया था, मेक हिम रियलाइज, ताकि उनको समझ आए, रियलाइज मतलब पता चले, उनकी गलती का एहसास हो, राजा को उनकी गलती का एहसास हो, जो कि उन्होंने क्या किया था, राजा ने चीफ मिनिस्टर बनाया था किसको, राजा वर्मा, जो कि एक कलाकार था। तो उनको सब समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ चित्र में पता चल रहा है कि ये जो राजा वर्मा है, राजा वर्मा ये खुद ही रिजाइनेशन लेटर लेके पहुँचा है, वो क्यों अभी पता चल जाएगा। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब होता है कि आपका एम्बेरस करना, है ना, लज्जित होना मतलब। तो द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम, मतलब लज्जित होने से बच गए राजा, ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा फ्रॉम द पोस्ट, बिकॉज व्हेन राजा वर्मा केम टू नो अबाउट द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। देखिए हुआ क्या, जो राजा थे वो लज्जित होने से बच गए, किस वजह से, कि वो नहीं चाहते थे कि राजा वर्मा जो आर्टिस्ट था उसको वो हटाएं बोल के कि मैं तुम्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा रहा हूँ, है ना, ये नहीं चाहते थे। तो क्योंकि वो उनका बहुत ही प्रिय था, अनुयायी था, तो उससे पहले ही क्या हुआ, राजा वर्मा को ये बात, ऑकवर्ड इंसिडेंट मतलब ये विचित्र बात के बारे में पता चली, जो इंसिडेंट जो दृश्य हुआ था रमन के घर पे, तेनालीरामन के घर पे, उसके बारे में राजा वर्मा को पहले ही पता चल गया, और ही इमीडिएटली मतलब तुरंत ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, वो अपना रेजिग्नेशन मतलब रिजाइन कर दिया, वहाँ से इस्तीफा पत्र लेके पहुँच गए। लेटर राजा वर्मा टोल्ड, राजा वर्मा ने बोला, लेटर मतलब बाद में राजा वर्मा ने बोला कि तेनालीरामन से दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट। लास्ट में राजा वर्मा जो कि आर्टिस्ट था, उसने तेनालीरामन से बोला कि मैं खुश हूँ एक आर्टिस्ट के रूप में ही, एक कलाकार के रूप में ही। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और हमें ये सीख मिलती है कि जिसको जो काम दिया गया है वही काम कराना चाहिए, दूसरा काम नहीं कराना चाहिए। और इस चैप्टर का जो नाम था मीज़र फॉर मेज़र, इसके कैसा इसमें फिट बैठता है इस चैप्टर में, वो मैं बताता हूँ। कि देखिए जस्टिस फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय दिलाना था, लोगों को ये न्याय दिलाना था कि भाई वहाँ पर उनके लिए जो राजा चीफ मिनिस्टर बनाए
वो कोई एक्सपर्ट बनाए उसमें। तो ये न्याय तो कोई दिला नहीं सकता था, तो ये न्याय दिलाने के लिए राजा को समझाना पड़ा, है ना। तो वो एग्जाम्पल जो लिया तो वो एक तरीके से मेज़र हो गया, और पहले जो मेज़र था वो लोगों ने सोचा था। तो उस न्याय को दिलाने के लिए तेनालीरामन ने एक और न्याय का ढोंग रचा और उससे इस चीज़ को पूरा किया। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको समझा पाया होऊंगा। तो आगे ऐसे ही वीडियोस में डालते रहूँगा। आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और आगे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।